बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हमने पिछली वीडियो में हमने QGIS पे मैप बनाया था और उसको एक्सपोर्ट किया था लीफलेट के प्लगइन के थ्रू वेब मैप में, और थोड़ी सी मैंने मॉडिफिकेशंस लाई हैं पिछले मैप में। और ये पार्क एडमिन बाउंड्रीज जो कि आपको नज़र आ रही है बैकग्राउंड में, ये यहाँ पे मैंने एक और लेयर ऐड की है। और बटग्राम, मानसेरा डिस्ट्रिक्ट और एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे एक दो चीज़ें जो यहाँ पे मैंने की हैं, यानी ये जो आपको लेबल नज़र आ रहा है और बाउंड्री की स्टाइलिंग। तो इसके लिए मैंने इस लेयर पे डबल क्लिक किया और आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से इसको स्टाइलिंग दी जा सकती है। तो ये मैंने एक सिंपल सा स्टाइल, न्यू स्टाइल सेलेक्ट किया और लेयर को थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी दे दी, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं दी ताकि ये ऑफलाइन मैप पे बेहतर दिखे। तो अब ये ऑफलाइन भी बेहतरीन नज़र आएगा, अच्छा मैप हमें अपनी लुक देगा। और अगर ऑनलाइन हुआ तो उसके पीछे बैक में हमें मेन मैप की लेयर भी नज़र आएगी जो कि मज़ीद खूबसूरत लगेगी। तो इसके लिए ये काम किया। और लेबलिंग में लेबल्स दो तरह से डाले जाते हैं, किसी भी एरिया के या पॉइंट्स के या किसी भी लेयर के शेप फाइल के। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे आ जाएं लेबल्स एरिया में और यहाँ से शो लेबल फॉर दिस लेयर्स आप चूज़ कर सकते हैं। रूल बेस्ड लेबलिंग भी की जा सकती है। रूल बेस्ड लेबलिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम रूल बेस्ड लेबलिंग इधर से सेलेक्ट करें और यहाँ पे हम ऐड करें फर्स्ट रूल, तो यहाँ से हम फिर इसको फ़िल्टर कर सकते हैं अपने रूल को, और फिल्टर में फील्ड्स एंड वैल्यूज़ पे आएंगे और फिर हम किसी भी जो हमारी टाइप है यानी कि जो फील्ड टाइप है उसके मुताबिक अपने एरियाज़ को स्टाइल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम प्रोविंसेस को या डिस्ट्रिक्ट्स को डिफरेंट स्टाइल्स देना चाह रहे हैं, तो हम डिस्ट्रिक्ट पे डबल क्लिक करेंगे और ये डिस्ट्रिक्ट इधर ऐड हो गया। और फिर हम इसको इक्वल टू का साइन ये डालेंगे और यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ करेंगे आज यूनिक, और एबटाबाद पे डबल क्लिक किया तो ये अब एबटाबाद के लिए ये वाली स्टाइलिंग हमारी अप्लाई होगी, यानी ये वाला लेबलिंग हमारी अप्लाई होगी जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये स्पेसिफिक होगी एबटाबाद एरिया के लिए। और इसी तरह से स्टाइल्स पे भी इसी तरह से हम रूल बेस्ड फ़िल्टर लगा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में जो मैंने यूज़ किया वो ये था कि एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका एक और भी है कि आप इस लेयर पे क्लिक करें और ये आपको ऊपर ABC ये लेबलिंग का एक साइन नज़र आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे और आपके पास एक टैब ओपन हो जाएगी। सॉरी, ये वाला सिंबल था, तो इस पर क्लिक करें तो ये आपको राइट साइड भी आप एक टैब नज़र आ रही है और यहाँ से भी आप लेबलिंग कर सकते हैं। तो इसकी जो ये लेबल आपको नज़र आ रहे हैं बटग्राम, मानसेरा और एबटाबाद के, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इसमें मेन चीज़ें यही थी। एक तो ये आपको फॉन्ट स्टाइल वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये फॉन्ट स्टाइल इधर से चेंज हुआ है, कोई भी स्टाइल रखा जा सकता है, डिफरेंट स्टाइल्स आपको नज़र आएंगे। और सिंपल से स्टाइल रखा जाए तो वो बेहतर रहता है। और उसके बाद आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको बोल्ड किया जा सकता है और डिफरेंट फॉर्मेटिंग उसकी उस तरह से भी की जा सकती है। कलर भी चेंज किया जा सकता है फ़ॉन्ट का, और हम इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अगर हम इसका साइज़ बढ़ा दें तो आई थिंक ये बेटर लगेगा, क्योंकि 3 ही मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बड़े साइज़ में ये अच्छे लगेंगे। जूम करें तो ये खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाते हैं, तो आपको परेशान नहीं करते ये जूमिंग पे। तो आई थिंक कि ये साइज़ इसका बेहतर है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से ये ड्रा टेक्स्ट बफर हमने यूज़ किया। और ड्रा टेक्स्ट बफर क्या होता है कि आपको टेक्स्ट के गिर्द थोड़ा सा शेड नज़र आता है, ये शेडो टाइप, तो इसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं और इसका भी कलर चेंज किया जा सकता है। तो ये आप देखें कि इसको हम जब कलर चेंज करते हैं तो ये डिफरेंट कलर्स में टेक्स्ट बफर जो है वो आपको डिफरेंट लुक देगा। तो ये भी यूज़ किया जा सकता है, आप अपने काम आपका डिपेंड करता है आपकी अपनी स्टाइलिंग पे। उसके बाद आपके पास ये एक ऑप्शन है ड्रॉ बैकग्राउंड, इसको इनेबल करें। ये जो इनेबल किया मैंने तो ये मज़ीद आपको थोड़ा बेहतर नज़र आता है अपना टेक्स्ट। और इसमें भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं। स्क्वायर अगर करें तो ये स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा,
इलिप्स भी है, इसी तरह से सर्कल है, इसी तरह से एसवीजी है। तो आप कोई भी स्टाइल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। एसवीजी में अगर आप चूज़ करेंगे तो यहाँ से आप अपने सिस्टम से एसवीजी ले सकते हैं, यहाँ से भी कोई एसवीजी चूज़ की जा सकती है। तो अभी आई थिंक ये मैंने चूज़ किया था और मुझे इलिप्स आई थिंक अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल जी, ये अच्छा लग रहा है, इलिप्स अच्छा लग रहा है, तो हम इलिप्स को यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद बस ये स्टाइलिंग जो थी, ये मेन स्टाइलिंग थी जो कि अप्लाई की हमने। ड्रॉप शेडो भी यूज़ किया जा सकता है टेक्स्ट का, ये इस शेप का। तो अगर हम ड्रॉ शेडो यूज़ करें और इसको यहाँ से शेडो को बढ़ा लें तो ये भी एक बेटर इफेक्ट देगा। और यूँ आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा शेडो भी नज़र आ रहा है और ये बेहतर लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से हमने ये डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई की इस पर। और स्केल बेस्ड विजिबिलिटी भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम स्केल बेस्ड विजिबिलिटी चूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर हम वो स्केल बेस्ड ये विजिबिलिटी चूज़ करेंगे तो इस पे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये 3 ही हमारे एरियाज़। अगर एरियाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएं तो फिर आप इसको यूज़ ज़रूर करें, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जैसे कि पॉइंट्स या प्लेसेस की सूरत हाल है, या रोड्स की। तो रोड्स, पॉइंट्स और प्लेसेस की लेबलिंग ना करने की वजह यह है कि मैप जो आपका ऑफलाइन है वो काफ़ी हैवी हो जाता है लेबलिंग से। तो हमने सिर्फ वही लेबल्स अप्लाई किए अपने प्रोजेक्ट में जो कि हमें मस्ट हैं, यानी कि जो हमने यूज़ करने ही करने हैं। तो बाकी चीज़ें हम कस्टमली ऐड कर सकते हैं। तो ये मैप हमारा अब यहाँ पे ऑफलाइन मैप इस एरिया का रेडी है और इसको हमने एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके पास लीफलेट का प्लगइन QGIS to Web हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था और उसके बाद हम इसको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये हमारे पास आइकन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से हमने कुछ सेटिंग्स कर लेनी होती हैं। और जैसे कि एक्सपोर्टर में हमने फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है सबसे पहले कि हमने कौन से फ़ोल्डर में अपने प्रोजेक्ट को ऐड करना है। तो अभी मैंने एक नया फ़ोल्डर बनाया और मैप प्रोजेक्ट के नाम से डेस्कटॉप पे, और उसके अंदर प्रोजेक्ट है और उसके अंदर ऑफलाइन का एक फ़ोल्डर है। तो यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे और उसके बाद ये मिनीफाइड GeoJSON फाइल्स, इसको चेक कर देना है। नीचे आएंगे आप और ये इसी तरह से रहे। उसके बाद ऐड एड्रेस सर्च, ये हमने ऐड की। ऐड लेयर लिस्ट, इसकी टाइप हमने कोलैप्स्ड सेलेक्ट की। उसके बाद जियो लोकेट यूज़र, ये भी हमने इनेबल किया ताकि हमारा यूज़र भी जियो लोकेट हो सके। और उसके बाद लेयर सर्च में हमने पॉइंट्स के नेम को सिलेक्ट किया। हम प्लेसेस के नेम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रोड्स को भी। तो जो भी आपकी चॉइस हो, जिस पे भी आप सर्च यानी यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और हमने पॉइंट्स पे यूज़ की अपनी सर्च। और उसके बाद आपके पास मैयर टूल है, तो मैयर टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्ट इन फीचर है QGIS का और ये आपको एक रूलर देगा जिससे आप किसी भी एरियाज़ के दरम्यान की डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने मैट्रिक सेलेक्ट किया और फिर हम इसको OSM मैप जो है इसका बैकग्राउंड में रखेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे इसे। तो ये अब एक्सपोर्ट हो गया और हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है जी वो यहाँ पे अब नज़र आएगा ब्राउज़र पे। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी जल्दी, ये काफ़ी स्पीड से ये मैप हमारा ओपन हुआ है। तो इसकी स्पीड भी यानी कि बिल्कुल ठीक है और हमारा मैप जो है हमें अच्छी लुक दे रहा है। और ऑफलाइन मोड में भी आप देख सकते हैं कि अभी इंटरनेट ऑन नहीं है, लेकिन ऑफलाइन मोड में भी इसकी विजुअलाइजेशन बिल्कुल सही है, अच्छी है। तो यहाँ ये रूलर आप देख सकते हैं, ये राइट पे जो हमने रूलर इनेबल किया था, ये वो वाली लेयर्स हैं जो हमने कोलैप्स्ड लेयर्स चूज़ की थी। जिसका ऑनलाइन सर्च है, ये इसकी ऑफलाइन सर्च है। यहाँ पे हम ऑफलाइन किसी भी एरिया को अपने मैप में तलाश कर सकते हैं। और ये जियो लोकेट यूज़र का आइकन है और यहाँ से जूम इन और जूम आउट होगा। तो ये मैप हमारा इस एरिया में ये इस जगह पे फिनिश होता है। और लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि पॉइंट्स की तादाद बहुत कम है, जबकि हमारे पॉइंट्स ज़्यादा थे असल में इस एरिया में। और ये वाली शेप फाइल जो कि हमने पॉइंट्स के लिए यूज़ की, तो इसमें कुछ एरियाज़ के पॉइंट्स हमारे,
तो ये पॉइंट्स की फ़ाइल जो है वो मैंने अपलोड की, नई शेप फाइल, और ये आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स अब हमें नज़र आ रहे हैं। पॉइंट्स की लेयर को ऊपर ले जाते हैं सबसे टॉप पे और इसको रीनेम करते हैं सबसे पहले, और इसको नाम दे देते पॉइंट्स का। याद रखिए ये पॉइंट्स मेन हमारे पॉइंट्स होंगे और इन्हीं पे हम सर्च फिल्टर्स को यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इररेलेवेंट पॉइंट्स भी हैं इस शेप फाइल में, तो इररेलेवेंट पॉइंट्स को हम डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे, ये एडिट टूल, और फिर उसके बाद सेलेक्ट फीचर, और फिर इस तरह से पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। तो ये वाले जो इररेलेवेंट पॉइंट्स हैं जी, ये हम सबसे पहले डिलीट कर लेते हैं, और उसके बाद हम अपने मैप के जो पॉइंट्स हैं इस हमारे मेन एरिया के ऊपर जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं, तो उनको थोड़ा स्टाइल वगैरह कर लेंगे और दैट्स इट। फिर हम अपने मैप को एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से हम पॉइंट्स को फिल्टर करते हैं, डिलीट करें इररेलेवेंट पॉइंट्स को, और ये हो गया। इस फाइल में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स थे और पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन चूंकि ऑफलाइन मैप है तो इसमें हमें काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं इररेलेवेंट हैं, तो इसलिए हम उसको लाइट वेट करने के लिए अपने मैप को फालतू के पॉइंट्स को बिल्कुल डिलीट करेंगे। और एक और चीज़ है, जो हमारे प्लेसेस थे, ये वाले प्लेसेस, तो ये सारे के सारे प्लेसेस जो हैं ये पॉइंट्स में अवेलेबल हैं, तो इसलिए इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है प्लेसेस की, और हम इस लेयर को भी डिलीट कर देते हैं ताकि ये मज़ीद सिंपल और क्लीन होगा हमारा मैप, और फिर हम इसमें आसानी से कस्टम ऑप्शंस जो हैं वो हम इंक्लूड करते जाएंगे और वो काफ़ी बेहतर लगेंगे, यानी कि ज़्यादा मैप जो है वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हमें रिज़ल्ट नहीं देगा। तो इस तरह से हमने अपने पॉइंट्स को थोड़ा सा क्लीन किया। अब पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब पॉइंट्स को हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है जी कि अब इस एरिया के अंदर अंदर इन पॉइंट्स को हम स्टाइलिंग देंगे और इनके एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। इररेलेवेंट पॉइंट्स जो हैं विदाउट नेम्स के पॉइंट्स जो हैं उनको हम डिलीट कर देंगे और एक्स्ट्रा फील्ड्स को डिलीट करेंगे। तो उसके लिए अब हम सबसे पहले इस लेयर को इस प्रोजेक्ट को इधर सेव करते हैं। सेव करने के लिए एडिट को सेव किया, Ctrl+S, प्रोजेक्ट को सेव किया। उसके बाद एट्रीब्यूट्स राइट क्लिक करेंगे और एट्रीब्यूट टेबल को ओपन करेंगे। तो इसके अंदर हमें डिफरेंट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, 15 to 8, जबकि पिछली लेयर में सिर्फ 500 कुछ पॉइंट्स थे। तो अब हम जाते हैं यहाँ से फील्ड नेम पे, जहाँ से पॉइंट्स के नाम लिखे हुए आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं नेम, इसको हम इस पर क्लिक करते हैं और ये जो ब्लैंक पॉइंट्स हैं विदाउट नेम्स ये ऊपर आ जाएंगे। इनको हम एडिट पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और नीचे आ जाते हैं जहाँ तक हमारे नेम्स जो हैं पॉइंट्स के वो अवेलेबल नहीं हैं। तो उन पॉइंट्स को हम डिलीट कर देंगे क्योंकि उनके नाम भी नहीं है और वो बिल्कुल इररेलेवेंट हैं, इजाफी पॉइंट्स हैं, तो उनको हम डिलीट करेंगे। तो मज़ीद नीचे आते हैं और यहाँ तक हम अपने पॉइंट्स को शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करते हैं, तो ये सारे सिलेक्ट हो गए और डिलीट क्लिक कर देते हैं। तो ये अब सारे पॉइंट्स जो थे इररेलेवेंट वो डिलीट हो गए। तो इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जी, जैसे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के नाम वगैरह लिखे हुए आ रहे हैं जो कि हमारे मैप पे बड़े अजीब लगेंगे और इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनको भी हम डिलीट करेंगे। इस तरह के जो पॉइंट्स आ रहे हैं, और बाकी देख लेते हैं डिफरेंट जगहों को। अगर बाकी चीज़ें ठीक हैं तो फिर हम नेक्स्ट ऑप्शंस पे जाएंगे। ये वाले पॉइंट्स हैं 3, इन्हें भी डिलीट करते हैं, आगे जाते हैं। और आई थिंक कि ठीक है सारे, दैट्स इट। तो ये करने के बाद जी इसको हम सेव करते हैं और इसको क्रॉस पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं पॉइंट्स पे। और अब हमारे पास इनके लेबल्स हमने नहीं देने, और क्योंकि लेबल्स देंगे तो काफ़ी अजीब सा लगेगा, बल्कि हम लेबल दे सकते हैं, आई थिंक इतने बुरे भी नहीं लगेंगे, लेकिन वो काफ़ी वेट हो जाएगा ऑफलाइन मैप का। तो लेबल्स को छोड़ देते हैं जी, नीचे आते हैं फील्ड्स पे, फील्ड्स को एडिट करते हैं। जो इररेलेवेंट फील्ड्स हैं उनको हम डिलीट करेंगे इस पॉइंट में से, और इसकी वजह से भी आपका मैप जो है वो काफ़ी इसका वेट कम होता है। हालांकि ये बज़ाहिर देखने में इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं लगती, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।
तो आप इररेलेवेंट फील्ड्स को यहाँ से भी ख़त्म करें और उसके बाद हम स्टाइल पे चले जाएंगे और स्टाइल में हम सिंपल मार्कर पे क्लिक करते हैं और सिंपल मार्कर को यहाँ से SVG मार्कर चूज़ करते हैं और SVG मार्कर में नीचे आते हैं और हमारे पास डिफरेंट मार्कर स्टाइल्स हैं इधर। तो यहाँ से एक सिंपल सा हम मार्कर स्टाइल जो है वो हम चूज़ करेंगे और हम कौन सा मार्कर चूज़ करते हैं, ये वाला मार्कर नहीं चूज़ करते बल्कि ब्लू कलर में आई थिंक अच्छा लगेगा, ये वाला कर लेते हैं चूज़। और इसको अब हम थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ाते हैं, तो इसके साइज़ को बड़ा करते हैं थोड़ा, तो दैट्स इट। आई थिंक इतने साइज़ में ये अच्छा लगेगा। अप्लाई करके देखते हैं, तो हाँ जी ये ठीक लग रहे हैं, मार्कर्स हमारे बिल्कुल अच्छे हैं। तो अब ये करने के बाद हम इसको अप्लाई करके ओके करते हैं और ओके करने के बाद सेव करते हैं इसे प्रोजेक्ट को और फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। वही वाले ऑप्शंस जो अभी हमने डिस्कस किए सारे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और फिर हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा मैप जी न्यू मैप रेडी हो गया और इसमें इजाफी पॉइंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं और ऑफलाइन सर्च में अगर अब हम पॉइंट्स को देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा। तो ITP को अगर देखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जी नए पॉइंट्स आ गए, पिछले पॉइंट्स में ये एरियाज नहीं आ रहे थे और अब ये हमारी सर्च में अवेलेबल हैं। तो दैट्स इट, ये हमने मैप जो है एक्सपोर्ट कर लिया और अब हम नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगे और इस मैप को मज़ीद कस्टमाइज़ करेंगे और इस पर फीचर्स डालने शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो को हम इधर ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलते हैं।